तो स्ट्रेस में चले जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं एक एग्जाम में फेल होने की वजह से। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना प्रेशर है उनके दिमाग में, और उनका मेंटल स्टेटस जो है, उनकी मेंटल हेल्थ जो है, उनकी मनोस्थिति जो है कितनी वीक है। तो वो सारी नॉलेज, सारी इंटेलिजेंस, सारी पावर, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। हम कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मनोस्थिति कमजोर है। क्यों? या फिर तो आप भाग लो, सिचुएशन से भाग लो, या फिर आप सिचुएशन में भाग लो, टेक पार्ट। मैंने उस लॉस से भी कुछ गेन किया और मैं आगे बढ़ी, राइट? हार के, परेशान होके, चिंता करके, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, और घर वालों से लड़के, इरिटेट होके, कमरे में बंद होके, प्रॉब्लम में दुखी होके, डिप्रेस होके हम सिर्फ काम बिगाड़ते हैं। हरे कृष्णा। तो आप भी अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं। अगर आपको भी आपकी परेशानी का, आपकी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप आपकी परेशानी को हल कैसे कर सकते हैं। बहुत बार हम लोगों को हंसते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि इनके जीवन में तो कोई परेशानी ही नहीं है, कितना खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, नॉर्मली लोगों की तरह आ रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कितने खुश हैं। सिर्फ किसी की स्माइल को देख के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। बहुत बार जो लोग हैं वो चूज़ करते हैं खुश रहना इंस्टेड कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे और रोएं। वो चूज़ करते हैं कि अपना माइंड डाइवर्ट करें किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए, और उन चीज़ों को देखते हैं जो उनके पास हैं और उसमें अपनी खुशी ढूंढने की कुछ कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ये हमारी चॉइस है कि हम सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। या तो हम परेशानी को लेके बैठ जाएं और चिंता करें, रोएं, टेंशन ले, फ्रस्ट्रेशन में सारा टाइम बस ये सोच के निकाल दें कि हमारे जीवन में ये चिंता और ये परेशानी है। या सेकंड ऑप्शन है कि हम उस परेशानी को फेस कैसे करना है उसके बारे में सोचें पॉजिटिवली, और दुखी होने की जगह अपने आप को ये प्रोत्साहन दे कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम ऐसी 1000 परेशानियां सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम हिम्मत नहीं हारेंगे इतनी इजीली। अपने आप को मोटिवेट करें कि अब ये जीवन में कोई चीज़ अगर हमारे सामने आई है रुकावट बनके, तो उस रुकावट को हम दूर कैसे करें इस पे फोकस करेंगे, ना कि ये जीवन में परेशानी आ गई है तो उसको लेके रोने बैठेंगे। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, गौर गोपाल प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं। या फिर तो आप भाग लो, सिचुएशन से भाग लो, या फिर आप सिचुएशन में भाग लो, टेक पार्ट। उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होइए, जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से इस सिचुएशन को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ कि उस सिचुएशन को वहां छोड़ के उससे भागने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम उस सिचुएशन को छोड़ के वहां से कहीं चले भी जाएं वेकेशन में या कहीं और जहां पे वो चीज़, वो लोग, वो सिनारियो हमें फेस नहीं करना, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं, जगह बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन हमारा मन तो वही है हमारे साथ। जब हमारा मन ही पीसफुल नहीं है, हमारा मन ही स्ट्रांग नहीं है, हमारा मन ही पॉजिटिव नहीं है, तो हम उस मन को लेके कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जंगल में चले जाएं, लेकिन वो मन हमें सुकून से नहीं रहने देगा। क्योंकि प्रॉब्लम किसी चीज, किसी जगह, किसी बंदे में नहीं, प्रॉब्लम हमारे मन में है। तो हमारी मनोस्थिति अगर स्ट्रांग है, विल पावर अगर स्ट्रांग है, तो हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो अपने मन को स्ट्रांग बनाना है। सिचुएशन कोई भी हो, अपने आप को ये समझाना है कि मैं इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में डेवलप करेंगे तो हमारे पास इतना मोटिवेशन होगा, इतना पावर होगा, इतनी नॉलेज होगी, और उस सारी चीज़ों को मिला के हम उनको यूज़ कर सकेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन हम चाहे कितने ही टैलेंटेड, कितने ही नॉलेजेबल, कितने ही इंटेलिजेंट, कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर हम डिप्रेस होंगे तो वो सारी नॉलेज, सारी इंटेलिजेंस, सारी पावर, सब कुछ
धरा का धरा रह जाएगा, हम कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मनोस्थिति कमजोर है, क्योंकि हम माइंड से कमजोर पड़ गए हैं। तो अब दो चीजें हैं यहाँ पे। एक वो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें उस सिचुएशन को समझना, एसेस करना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी हम क्योंकि उस सिचुएशन में इतने इन्वॉल्व होते हैं, हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि करें क्या उस सिचुएशन में। तो पहले इस सिनारियो पे बात करेंगे। तो जैसे बहुत ऊंची कोई बिल्डिंग है और आप नीचे खड़े होकर उस बिल्डिंग को देख रहे हो, तो आप इतनी ऊंची वो लगती है बिल्डिंग कि आपको लगता है मैं ऊपर तक भी चढ़ूंगा तो कैसे चढ़ूंगा, आप उसको पूरा देख भी नहीं पाते हो। वो बिल्डिंग वही है और वो उतनी ही ऊंची है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। अब आपने ले ली है एक फ्लाइट, आप गए एयरपोर्ट पे, आप प्लेन पे बैठे और आपने बादलों में लगाई है छलांग। अब उड़ते उड़ते प्लेन से आप बाहर झांक रहे हैं। तो जब प्लेन चढ़ना शुरू हुआ रनवे पे, तब भी वो बिल्डिंग उतनी ही ऊंची है। धीरे 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 जैसे जैसे प्लेन ऊपर जा रहा है और आप प्लेन में बैठ के उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, वो इतनी ऊंची बिल्डिंग धीरे 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 छोटी होती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्डिंग इतनी छोटी हो जाती है और जैसे जैसे प्लेन ऊपर चढ़ता जाता है वो बिल्डिंग गायब हो जाती है हमारी आंखों के सामने से। तो हुआ क्या? वो बिल्डिंग वहीं खड़ी है, उतनी ही ऊंची है, लेकिन आप अब उस जगह पे नहीं हो जहां पे पहले खड़े थे। आप जब उस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर उस बिल्डिंग को देख रहे थे तो आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई, लेकिन वो बिल्डिंग पूरी आप देख नहीं पाए। और डरावनी थी वो बिल्डिंग आपकी, आप नाप नहीं पा रहे थे कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, घबरा रहे थे उसको देखकर। लेकिन अब आप प्लेन में बैठ के जब उड़ने लगे हो, ऊंचाई पे चलने लगे हो, तो एक टाइम ऐसा आया कि आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि वो जो बिल्डिंग थी वो छोटी होती 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 इतनी छोटी हो गई और एक टाइम पे गायब हो गई। तो बिल्डिंग वही है, लेकिन आपकी सिचुएशन, आपका लेवल अब उस बिल्डिंग से बहुत ऊपर है। तो जब हम प्रॉब्लम को हिला नहीं सकते, हमें क्या करना है? अपने आप को उस सिचुएशन से अलग निकाल के फिर देखना है कि अब क्या करें, क्योंकि कोई दूसरा हमारे लिए नहीं करेगा, हमें ही अपने लिए करना है। अगर हम उस प्रॉब्लम में हैं तो या तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उस सिचुएशन से बाहर आके उसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया जाए वो समझना पड़ेगा। उससे इमोशनली डिटैच होके सिचुएशन से फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। परेशान होके नहीं, अपने आप को पॉजिटिविटी से भर के अपने स्किल्स को यूज करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसी इनएविटेबल सिचुएशन में हम फंस गए हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को और अपनी हैप्पीनेस को खुद मैनिफेस्ट करना है। अपने आनंद को दूसरों के हाथ में नहीं देना है हमें, हमारे पास ही वो आनंद है, हमें बस अपने अंदर झांक के उसको बाहर निकालना है। भगवत गीता पढ़ने से हमारे आंखों के आगे जो अंधेरा छाया हुआ है, जो मायूसी है, वो दूर हो जाती है। हमारे अंदर एक आशा की उमंग दौड़ उठती है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ आपकी मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रांगली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। एक भक्त जब कोई किसी परेशानी से गुजरता है तो वो यह समझता है कि हाँ, भगवान ने मेरे जीवन में ये सिचुएशन इसलिए लाई है ताकि मैं कुछ सीखूं और आगे बढ़ूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आज जॉब छूट जाए तो मैं दुखी हो रही हूँ, उदास हो रही हूँ, घर में सबसे लड़ रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ, ये नेगेटिव इमोशंस अगर मेरे अंदर आएंगे तो मैं और भी ज़्यादा लो फील करूँगी और मेरा परफॉर्मेंस लेवल जो है वो लो हो जाएगा। जो मैं इंटरव्यू फेस करूँगी, मैं शायद इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्रेस्ड हूँ, टेंशन में हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ और बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग से भरी हुई हूँ। लेकिन अगर मेरी जॉब छूटी और मैं ये सोचूं कि शायद भगवान चाहते हैं कि मुझे कुछ और अच्छा मिले, या फिर मैंने जो गलतियां यहाँ पे करी उन गलतियों को मैं दोबारा ना दोहराऊं, इन गलतियों से मैं सीख के आगे बढ़ूं, जहां पे हूं उससे कुछ बेहतर करना सीखूं, इसीलिए शायद मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई है। तो मैं क्या करूंगी?
और अच्छे से पढ़ाई करूंगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगी, पॉजिटिव सोचूंगी, मोटिवेट रहूंगी, और जब मैं ये इंटरव्यू फेस करूंगी तो मैं फुल्ली रिचार्ज होंगी एक नई शुरुआत करने के लिए। मैं एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। ये मेरी लाइफ का एक माइलस्टोन होगा, एक अचीवमेंट होगी कि मैंने कुछ खोया, लेकिन वो जो चीज मैंने खोई उससे मैंने सीखा, उस सिचुएशन से मैंने सीखा, और मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, मेरा विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, और मैंने उस लॉस से भी कुछ गेन किया और मैं आगे बढ़ी। राइट? हार के, परेशान होके, चिंता करके, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, और घर वालों से लड़के, इरिटेट होके, कमरे में बंद होके, प्रॉब्लम में दुखी होके, डिप्रेस होके हम सिर्फ काम बिगाड़ते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है और भी ज्यादा। तो इसीलिए पॉजिटिवली हैंडल करिए, हिम्मत से हैंडल करिए कोई भी सिचुएशन है। मुझे पता है बोलना आसान है, लेकिन जब करते हैं तब हमें बहुत ही ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि हम सब कर सकते हैं। अगर हम वीक हैं तभी तो मैंने कहा कि भगवत गीता का सहारा हमें लेना है, भगवान के नाम का सहारा हमें लेना है। जब कृष्ण हमारे साथ है, जब उनका मोटिवेशनल मैसेज हमारे साथ है इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता, तो क्या चीज है जो हमें रोकेगी? तो जैसे हम देखते हैं बहुत बच्चे स्कूल में, अगर कोई एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है या कुछ भी, कोई भी एग्जाम है कंपटीशन लेवल पे, और आप फेल हो गए तो स्ट्रेस में चले जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं एक एग्जाम में फेल होने की वजह से। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना प्रेशर है उनके दिमाग में, और उनका मेंटल स्टेटस जो है, उनकी मेंटल हेल्थ जो है, उनकी मनोस्थिति जो है कितनी वीक है कि एग्जाम में फेल होने की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। तो हमें अपने मन को स्ट्रांग बनाना है। कोई बात नहीं, एक एग्जाम था, फेल हो गए, दोबारा देंगे, तीसरी बार देंगे, चौथी बार देंगे। एक एग्जाम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है, एक जॉब हमारी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रही है। हम जब तक मन से तंदुरुस्त हैं, मन से हिम्मत है हमें, मन हमारा स्ट्रांग है, हम जीवन में कोई भी सिचुएशन फेस कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन ही अगर वीक है तो छोटी सी भी सिचुएशन, छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, उसमें भी हम कांपने लगेंगे और चिंता करने लगेंगे और अपना जीवन व्यर्थ गवाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने मन की स्थिति को स्ट्रांग बनाना है, और वो हमें कैसे करना है? भगवत गीता पढ़ के, भगवान का मैसेज सुन के, भगवान का एसोसिएशन उनके नाम के द्वारा लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, जो मन से स्ट्रांग है, जिसकी बुद्धि उसके काबू में है, वो बुद्धि के काबू में नहीं है, वो व्यक्ति किसी भी सिचुएशन का समाधान बहुत इजीली निकाल सकता है। जब आप भगवान में मन लगाते हैं, आपका कनेक्शन कृष्ण से हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, आप अपने आप को समझा सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। आपके पास भगवान का एसोसिएशन है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। जैसे अर्जुन जब पथ भ्रष्ट हो गया, समझ नहीं आ रहा था सही क्या है गलत क्या है, तब भगवान की शरण उसने ली और भगवान ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी और समझाया। भगवान ने कोई फोर्स नहीं किया कि तुम्हें ऐसे ही करना है या ऐसे ही करना है। भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ज्ञान दिया। हालांकि वो वही अर्जुन था जो इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन आज वो डर रहा है, आज उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसका जो धनुष है वो कांप रहे हैं उसके हाथ, और वो उसके धनुष उसके हाथों से गिर गया। जब मनोस्थिति जो वीक हो जाती है, तब कितना ही टैलेंटेड व्यक्ति, कितना ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता। वही अर्जुन के साथ हुआ, लेकिन अर्जुन ने भगवान की शरण ली और भगवान के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस उसको मिली, जो ज्ञान उसको मिला, उससे अर्जुन को हेल्प मिली और अर्जुन को साफ साफ रास्ता दिखने लगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो करना है वो क्यों करना है और जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है, और जो मैं करूंगा उससे मुझे क्या फायदा होगा और जो मैं नहीं कर रहा हूं उससे मैं क्या करने से बच रहा हूं। सब कुछ भगवान ने क्लियरली भगवत गीता में सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, हम सबको भी समझाया। इसीलिए जब हम भगवत गीता को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हमारा विजन जो है वो क्लियर हो जाता है। तो हमें भी भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और भगवत गीता में जो भगवान ने ज्ञान हम सबको दिया है अर्जुन के माध्यम से, उससे अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा।